हेलो एंड नमस्कार है दोस्तों सभी को। दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें वैलिड ग्राउंड ऑफ डिवोर्स दे रखे हैं। दोस्तों अगर आज के टाइम पर आप देखोगे तो कोर्ट में सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो फैमिली डिस्प्यूट को लेकर है। दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन से वो ग्राउंड हैं जहां पर कोई भी हस्बैंड या फिर वाइफ, दोस्तों याद रखें कि सेक्शन 13 में हस्बैंड और वाइफ दोनों को ग्राउंड्स दे रखे हैं कि वो कहां कहां पर वो डिवोर्स ले सकते हैं। दोस्तों एक कॉमन मैन के हिसाब से समझे तो कॉमन मैन बस क्या समझता है कि एक हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ के ऊपर क्रुएल्टी करना, उसको मारना पीटना, तभी डिवोर्स लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों हम इन 8 ग्राउंड को समझेंगे कि कहां कहां पर कैसे कैसे डिवोर्स लिया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहला ग्राउंड है अडल्ट्री। दोस्तों अगर कोई भी वेदर हस्बैंड या फिर उसकी जो वाइफ है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करती है शादी के बाद भी, तो अडल्ट्री कहलाता है। दोस्तों अगर ऐसा करता है तो हस्बैंड करता है तो वाइफ के पास ग्राउंड है, अगर वाइफ करती है तो हस्बैंड के पास ग्राउंड है कि वो डिवोर्स ले सकती है। सेकंड ग्राउंड है क्रुएल्टी का। दोस्तों अगर कोई भी हस्बैंड या फिर वाइफ एक दूसरे को या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटली या फिर फिजिकली, दोस्तों याद रखें कि यहां पर मेंटली क्रुएल्टी और फिजिकली दोनों की बात की गई है। अगर दोनों में से कोई भी हस्बैंड वेदर वाइफ कोई भी अगर एक दूसरे को मेंटली क्रुएल्टी करता है या फिजिकली क्रुएल्टी करता है तो वो यहां पर सेकंड ग्राउंड है क्रुएल्टी का, वहां पर भी वो डिवोर्स लिया जा सकता है। दोस्तों बात करें थर्ड की, डिजर्शन। दोस्तों अगर 2 या ज्यादा साल से वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो कहां रह रहा है, मतलब कोई ऐसा उनके बीच में कुछ ऐसा नहीं हुआ लेकिन वो एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, तो यहां पर भी ग्राउंड है कि वो चाहें तो 2 साल से अगर अलग रह रहा है तो वो डिवोर्स ले सकता है। दोस्तों बात करें फोर्थ की तो कन्वर्जन। दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो आपको पता होगा कि वो हिंदुओं पे लागू होता है, लेकिन अगर वेदर हस्बैंड या फिर वाइफ वो हिंदू ही नहीं रहा, मतलब उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, वेदर वो मुस्लिम बन गया या फिर किसी अदर रिलीजन में चला गया, तो वो यहां पर डिवोर्स फाइल कर सकती है। अगर वाइफ ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है तो हस्बैंड के पास ग्राउंड है कि वो डिवोर्स फाइल कर सकता है, वो डिवोर्स ले सकता है। दोस्तों बात करें 5th नंबर की तो मेंटल डिसऑर्डर। दोस्तों अगर हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों में से कोई भी मेंटली डिस्टर्ब हो गया, मतलब कि वो अनसाउंड माइंड हो गया है, वो पागल हो गया है, उसको किसी चीज की समझ नहीं है, तो यहां पर ग्राउंड है कि अगर हस्बैंड पागल हो गया है तो वाइफ के पास ग्राउंड है, वाइफ पागल हो गई है तो हस्बैंड के पास ग्राउंड है कि वो मेंटल डिसऑर्डर के बेस पर वो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। दोस्तों बात करें कि 6th पॉइंट की वेनरल डिसीज। दोस्तों वेनरल डिसीज का यहां पर मतलब कि ऐसी डिसीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज होती हैं, जो आपने सुना होगा एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती हैं, जो जब फिजिकली हस्बैंड और वाइफ होते हैं ऐसा करने से अगर कोई भी ऐसी डिसीज उन दोनों में से किसी को है जो सेक्सुअली इंटरकोर्स करने से दूसरे को फैल सकती है, तो ऐसे पॉइंट पर भी जी हाँ दोस्तों डिवोर्स लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली क्रुएल्टी पर डिवोर्स लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता कि हाँ ये चीज भी हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में दे रखी है कि कहां कहां पर डिवोर्स लिया जा सकता है। दोस्तों बात करें 7th पॉइंट की तो यहां पे दे रखा है कि अगर रिनाउंसिएशन, अगर उसने अपना संन्यास ले लिया है, मतलब कि उसने सारी मोह माया से त्याग दे दिया है, वो बाबा जी एक टाइप का, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो खाली भगवा रंग के कपड़े पहन ले कि हाँ जी मैंने तो संन्यास ले लिया, ऐसा नहीं है कि वो इस बेस पे ले ले, लेकिन अगर उसने संन्यास ले लिया है, वो किसी अखाड़े से जुड़ गया, जैसे आपने महाकुंभ के टाइम पर देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े अखाड़ों से साधु संत आए थे, अगर इस टाइप में उसने अपना संन्यास ले लिया है तो वो यहाँ पर सेक्शन 13 में वैलिड ग्राउंड है, वो डिवोर्स फाइल कर सकता है। दोस्तों बात करें 8th पॉइंट की प्रिज्यूम डेड। अगर 7 साल या 7 साल से ज्यादा हो गए हैं कि उसको पता ही नहीं है कि हस्बैंड का कुछ नहीं पता कि वो हस्बैंड कहाँ है, या वाइफ का कुछ नहीं पता कि वाइफ कहाँ है, तो अगर जो कोई भी स्पाउस वेदर हस्बैंड और वाइफ अगर 7 साल से गायब है, लापता है, उसका कोई पता नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं, तो वो यहाँ पर दोस्तों डिवोर्स फाइल कर सकते हैं सेक्शन 13 में। याद रहे दोस्तों यहाँ पर कि ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास ग्राउंड है, ऐसा नहीं कि खाली अगर वाइफ के साथ क्रुएल्टी हुई है तभी डिवोर्स फाइल किया जा सकता है, अगर हस्बैंड के साथ भी क्रुएल्टी हुई है तो भी डिवोर्स फाइल किया जा सकता है। दोस्तों बात करें कि अगर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स होता है, जो सेक्शन 13B में आपने अगर जो कोई भी कोर्ट ज्वाइन कर रखी होगी आपने, अब अगर आप कोर्ट जाते होंगे तो आपको पता होगा कि सेक्शन 13B जो म्यूचुअल डिवोर्स का सेक्शन है, तो हम उस चीज की बात करेंगे। तो दोस्तों याद रखना है आपको अडल्ट्री,
वेदर हस्बैंड करे या वाइफ करे, मेन चीज है कि आपको सेक्शन 13 में याद रखना है कि वो दोनों के ऊपर लागू है। अगर हस्बैंड क्रुएल्टी करता है, हस्बैंड डिजर्शन करता है, कन्वर्जन करता है, मेंटल डिसऑर्डर कोई भी करता है, दोनों स्पाउस के लिए ये एप्लीकेबल है, तो यहां पर डिवोर्स लिया जा सकता है। दोस्तों खाली क्रुएल्टी के ऊपर ही ऐसा नहीं है कि क्रुएल्टी के ऊपर डिवोर्स लिया जा सकता है। दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।